घातांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सपोनेंट्स एंड इंग्लिश एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स या पावर्स। देखो एक्सपोनेंट्स, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स या पावर्स। देखो पावर, घात को क्या बोला जाता है? घात को बोला जाता है पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। बात समझ ना? क्या पावर बोलो या क्या बोलो? एक्सपोनेंट बोलो। बात समझ ना? घात को दो तीन नाम से जानते हैं, एक बोलते हैं एक्सपोनेंट और एक बोलते हैं पावर और एक बोलते हैं इंडेक्स, यानी तीन नाम से घात को बुलाएंगे। लेकिन हम लोग ज्यादातर किसको बुलाएंगे? पावर से, क्योंकि पावर होता है नहीं होता है। पावर का मतलब, पावर मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बात समझ ना? क्या अब ध्यान दो, घातांक के नियम एक एक करके समझेंगे, उसके बाद हम लोग होमवर्क करके घर चले जाएंगे। देखो ध्यान दो, ए पे पावर, यहाँ पे देखो ए पे पावर एन, ए मेरा क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ ए जो है मेरा आधार है। क्या है? आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। आधार को यहाँ एन क्या है? पावर है। पावर को क्या बोलते हैं? घात। पावर को क्या बोलते हैं? घात। यानी ए पे पावर एन का ए जो है मेरे किसके जगह में है? आधार के जगह में, और एन किसके जगह में है? पावर के जगह में। यानी ए पे पावर एन, एन जितना बार रहेगा उतना बार हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। मान लो एन मेरा 5 बार है, तो ए पे पावर 5 का मतलब ए को कितना बार गुना करेंगे? एन अगर 7 है तो ए पावर 7 का मतलब ए को कितना बार गुना करेंगे? 7 बार। बात समझ ना? क्या ये हुआ तुम्हारा पहला नियम। अब उसके बाद देखो ए पे पावर प्लस एम है, ए पावर क्या है? उसके बाद प्लस ऊपर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। अगर पावर में देखना, यहाँ पे पावर में क्या है? प्लस। पावर में क्या है? प्लस। अगर ऊपर गया तो क्या हो गया? माइनस एम हो गया। तो ए पावर नीचे में अंश बटे हर। नीचे का मतलब किसमें? नीचे का मतलब हर में। हर से ऊपर गया अंश में तो पावर बदल गया, प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो ये देखो माइनस है तो क्या बन गया? प्लस बन गया। अब प्लस था तो क्या बन गया? अब इधर से इधर देखते हैं, यहाँ माइनस है तो इधर आया तो क्या हो गया? नीचे में। इधर देखो प्लस है तो नीचे में आया तो क्या हो गया? ये देखो ए पे पावर प्लस एम है तो नीचे आया तो माइनस एम हो गया। एग्जाम्पल में समझो। कौन है? देखो उधर ध्यान दो। बात समझ ना? क्या ये सब एडिट कर देंगे, जो आप फालतू फालतू ये सब खत्म कर देते हैं। बात समझ ना? क्या रे तुम्हें क्या लगा ये सब भी डाल देंगे? बेवकूफ है इतना हम। अब देखो यहाँ पे आप बात करते हैं, देखो रे एग्जांपल में समझो। ए प्लस है, देखो 1/7 पावर 6 है। 1/7 पावर 1/7 पावर 6 तो प्लस ऊपर गया तो क्या हो गया? अगर इस पार से इस पार करोगे तो ऊपर में देखो माइनस है, ऊपर में क्या है? माइनस। नीचे में आ गया क्या हो गया? कौन है रे? तेरी काट रहे उसको। फालतू दिमाग लगाता बात ना? क्या ऊपर में देखो क्या है? देखो तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? 8 पावर 4 प्लस में ऊपर गया क्या हो गया? ये 7 देखो किसमें है? गुना हो गया। 7 इसमें क्या हो गया? हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है। उसी तरह ये वाला नियम से देखो एग्जांपल में समझो। यहाँ पे देखो क्या है? माइनस 2 पावर क्या है? -3। अब माइनस ऊपर में क्या क्या हो गया? प्लस हो गया। अगर इस बार में देखो प्लस है, प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 7/8 में पावर क्या है? -4। अब माइनस जाके ऊपर में गया क्या हो गया? प्लस। और 7 देखो किसमें हो गया? गुना में हुआ कि नहीं हुआ? ये अगर ऊपर में गया तो ऊपर में जो भी है उससे 7 गुना हो जाएगा। और लेकिन नीचे में देखो माइनस में है, ये माइनस ऊपर में क्या हो गया? प्लस में हो गया। उसके बाद देखो ये 8 पावर प्लस है, अगर प्लस है देखो इस बार में, अगर ये प्लस है इस बार में लाता है तो क्या हो जाते? 8 पावर प्लस 4 है तो अगर इधर लाते है तो 8 पावर क्या हो जाता है? -4। उसके बाद 8 पावर प्लस 5 है तो प्लस 5 अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर नीचे में प्लस है, नीचे में क्या है? तो
ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में। अगर ऊपर में माइनस में है, नीचे आ गया, देखो नीचे माइनस में है, ऊपर गया तो ऊपर में प्लस है, तो नीचे आया माइनस में। यानी प्लस माइनस में जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाता है। बात समझ ना क्या? अब ध्यान दो, अगर आधार आधार सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, अब पावर पूछेगा भैया ये कब जुटेगा, तो क्या कब जुटेगा, जब आधार सेम रहेगा। हाँ, आधार अगर अलग अलग हो जाए तो पावर जोड़ पाएंगे हम, इम्पॉसिबल, कभी नहीं जुटेगा। बात समझ ना क्या? आधार आधार सेम है तो पावर एम एन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ ना क्या, क्या कर देंगे? एग्जाम्पल में समझो, और 7 और 7 आधार सेम है कि नहीं है, और ये 7 है, ये भी 7 है, ये पावर को क्या कर दिए, 4 3 7 हो गया, 4 पावर 7 का पावर कितना हो गया, 7 हो गया। यानी पावर, ये दोनों पावर देखो जुट गया, कब जुटा, 7 यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, आधार क्या है, सेम। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 और 8 आधार सेम है कि नहीं है, बंद करने बोलो तो, कौन मार, बंद बंद करने बोलो, एक कौन है, एक काम से बताओ उसका, मारो कान में, बदतमीज। आर पावर क्या हो गया, आधार आधार सेम है, पावर को क्या करेंगे, आर पावर कितना हो गया, 9। या देखो ऐसे भी कर सकते हो, बताया कि 8 पावर 3 का मतलब 8 को क्या बार लिखोगे, 8 पावर 6 का मतलब 8 को क्या बार लिखोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 पावर कितना हो गया, 9 हुआ कि नहीं हुआ। अब सभी देखो आधार सेम है, पावर के ऊपर क्या एक छिपा हुआ है, सभी को जोड़ दिया, 8 पावर कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, लेकिन इतना नहीं सोचेंगे, इतना बहुत लंबा है, हमें ये वाला सोचना, आधार आधार सेम है तो पावर को फटाक से जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आधार आधार अलग हो गया, आधार आधार क्या हो गया, आधार आधार अलग। अब पावर सेम कर दिए हम, पावर क्या कर दिए, अगर आधार भी अलग रहे और पावर भी अलग रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भाषा में कुछ कर सकते हैं नहीं। कहने का मतलब जितना है उतना गुना कर देंगे, कोई फर्क है नहीं पड़े, समझने की कोशिश करो, हाथों मत दांत मत खिलाओ। कहने मतलब आधार आधार अलग रहेगा और पावर पावर, आधार भी अलग और पावर भी अलग रहेगा, तो उस कंडीशन में जैसा है वैसे रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा ना तो कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे आधार आधार अलग हो गया, पावर क्या हो गया, तो पावर सेम हो गया, तो पावर को देखो यहाँ पे ए और बी किसमें है, गुना में, तो ए और बी से हम क्या कर दिए हैं, और पावर को हम क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए, पावर को क्या कर लिए। अब उसी तरह एग्जांपल में से 2 और 3 आधार सेम है क्या, पावर क्या है, 3 और 3, तो 2 को 3 से क्या कर दिए, और ये 2 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, इन दोनों के जगह में क्या लिख दिया पावर में, यानी दोनों को 2 को है 3, दोनों से में से एक कॉमन ले लिए। कहने का मतलब है ये 3 पावर पावर सेम, तो पावर क्या हो गया, कॉमन आ गया, क्या गया, कॉमन। और ये 2 आधार वाला है जो गुना में है तो गुना में लिख दिए, अगर यही भाग में रहता तो किसमें लिख देते, भाग में लिख देते। आप देखो यहाँ पे 8 पावर 5 और 7 पावर 5 क्या सेम है, पावर सेम है, तो पावर सेम है तो 8 गुना 7 कर दिए, पावर कितना हो गया, पावर 5 5 है तो 5 कॉमन ले लिए, पावर क्योंकि सेम है, जो सेम रहेगा उसको क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। उसी तरह 7 पावर मेहनत 4 है, 8 पावर मेहनत 4 है, तो यहाँ क्या सेम है, पावर। तुम कहाँ देख रहे होगे, हाँ यहाँ देख रहे हो कि यहाँ देखोगे, यहाँ देखो पावर क्या, मेहनत 4 और यहाँ मेहनत 4, तो मेहनत 4 है, तो सर क्या हो गया, मेहनत 4 सेम है, तो मेहनत 4 को कॉमन ले लिए, और आधार को क्या कर दिया, 7 गुना 8 करके कॉमन ले लिए। बस में ना क्या, इस तरह से। अब चलो अब रिजल्ट तुम लोग को सुना देते हैं।